गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांतों पर बात करने जा रहे हैं कि भारत की विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं जिन पर भारत हमेशा अडिग रहता है, यथासंभव उनको पूरा करने की कोशिश करता है। नंबर 1, विश्व शांति को बढ़ावा देना। भारत सदैव अपनी विदेश नीति में विश्व शांति के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत ने अपनी संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 51 में भी इस बात को बखूबी उल्लेखित किया है कि भारत अपनी विदेश नीति से हमेशा विश्व शांति के प्रहरी के रूप में प्रयासरत रहेगा। नंबर 2, गैर उपनिवेशवाद। भारत ने लंबे समय तक उपनिवेशवाद की त्रासदी को सहा है, बर्दाश्त किया है, तो भारत बखूबी उपनिवेशवाद के दुष्परिणामों से वाकिफ़ है। इसी वजह से भारत ने अपनी विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांतों में इसको दर्ज किया है कि भारत उपनिवेशवाद का हर रूप में विरोध करेगा और यथासंभव विश्व स्तर पर उपनिवेशवाद के जो रूप हैं या जो प्रकार हैं या उपनिवेशवाद का जो घिनौना कृत्य है उसका विश्व स्तर पर भारत हमेशा विरोध करेगा। नंबर 3 है गैर नस्लवाद। भारत हमेशा से नस्लीय हिंसा का विरोध करता है। नस्ल भेद और नस्लीय हिंसा की वजह से मानवता अपमानित होती है। इस बात को भारत गंभीरता से जानता है और क्योंकि भारतीय लोगों को विश्व स्तर पर कई बार नस्लीय भेद का सामना करना पड़ता है, इसलिए भारत ने अपने विदेश नीति में इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि नस्लवाद का हर रूप में भारत विरोध करेगा। नंबर 4 है गुटनिरपेक्षता। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बदली परिस्थितियों में विश्व 2 गुटों की तरफ बंट गया था। एक गुट का प्रतिनिधित्व अमेरिका कर रहा था, दूसरे गुट का प्रतिनिधित्व सोवियत रूस कर रहा था। दोनों गुटों ने एक प्रकार से अपने संख्या बल को बढ़ाते हुए विश्व अशांति की तरफ ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के नेतृत्व में एक नया संगठन उभर कर सामने आया जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के माध्यम से भारत ने न केवल दोनों गुटों को लड़ने से रोका है बल्कि विश्व शांति को बनाए रखने और बढ़ाने में सराहनीय योगदान दिया है और नव स्वतंत्र विकासशील देशों को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को कार्यान्वित करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास भारत कर रहा है और जो न केवल उस दौर में प्रासंगिक था बल्कि आज की बदली परिस्थितियों में भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। अगला है पंचशील। नेहरू और चीन राष्ट्रपति चौ एन लाई के बीच 1954 में एक समझौता हुआ जो पंचशील के नाम से जाना जाता है, जिसे कम शब्दों में कहा जाता है कि आचरण के 5 नियम या शील के 5 नियम, जो है अनाक्रमण, मतलब कि दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, एक दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का गैर अनाधिकृत हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। नंबर 4 है समानता और परस्पर लाभ की भावना। नंबर 5 है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 6, अफ्रो एशियाई सुझाव, अफ्रो एशियाई एकता पर बल। मतलब कि भारत हमेशा से अफ्रीका और एशिया के गरीब देशों को सहयोग और सम्मान देता रहा है और यथासंभव कई मामलों में भारत ने एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रतिनिधित्व भी दिया है। और अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के मूलभूत सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति का प्रहरी बनकर एक मजबूत स्तंभ के रूप में अपने आप को साबित करे और भारत ने समय समय पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, साबित की है। धन्यवाद।